कृषि से जुड़ी हुई लेटेस्ट जानकारी के लिए आप लाल बटन दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार किसान भाइयों, हाजिर है एक और वीडियो के साथ जिसमें हम आपको जानकारी देने वाले हैं सागवान के बारे में। सागवान के उपयोग, उपयुक्त जलवायु, भूमि, किस्में, पौधे लगाने का समय, खाद, कटाई छंटाई का महत्व, सागवान का उत्पादन एवं मार्केटिंग के बारे में। अपनी इस वीडियो में हमने सागवान को हरे सोने का नाम दिया है। तो जी हाँ किसान भाइयों, ये कहना गलत नहीं है, क्योंकि इसकी खेती करके आप करोड़ों कमा सकते हैं, वो भी बहुत ही कम परिश्रम में। सागवान को टीक, सोगान, सागवान, साग या फिर वैज्ञानिक तौर पर टेक्टोना ग्रैंडिस के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत की सबसे मूल्यवान एवं मजबूत इमारती लकड़ियों में से एक है और ये उष्णकटिबंधीय यानी कि गर्म जगहों पर पाया जाने वाला पेड़ है। सागवान एक पतझड़ी वृक्ष है जो सर्दियों में अपनी पत्तियां गिरा देता है तथा इसकी लंबाई 40 मीटर तक चली जाती है। ये एशियाई देशों का ही एक वंशज है एवं भारत में इसकी खेती सबसे पहले केरल में 1842 में चाटू मेनन के द्वारा शुरू की गई थी। बात करते हैं सागवान की लकड़ी की विशेषताओं के बारे में, तो ये लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है और सालों के बाद भी बहुत अच्छी अवस्था में पाई जाती है एवं कीड़ों के प्रति प्रतिरोधी होती है। इसमें पॉलिश भी बहुत जल्दी चढ़ जाती है और पॉलिश होने के बाद ये और भी ज़्यादा आकर्षक हो जाती है। सागवान औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है तथा पथरी के इलाज, बालों के लिए, सिर दर्द, सूजन आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये फर्नीचर, प्लाईवुड, सभी प्रकार के निर्माण पोल एवं जहाज निर्माण आदि के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बात करें अगर इसकी कीमत की, तो इसका बाजार मूल्य लगभग 2000 रुपये प्रति क्यूबिक फीट होता है। सागवान के उत्तम विकास के लिए 15 से 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान एवं 1000 mm से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। सागवान अधिक तापमान को आसानी से सहन कर सकता है और अगर आप सागवान की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नमी एवं गर्म इलाका होना ज़रूरी है। सागवान के बेहतर विकास के लिए अधिकतम तापमान 37 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी किस्मों के बारे में। तो इसकी किस्मों में कोनी टीक, वेस्ट अफ्रीकन टीक, गोदावरी टीक, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिकन टीक और मालाबार टीक शामिल है। आजकल इसके टिश्यू कल्चर के पौधे भी बहुत आसानी से मिल जा रहे हैं और इन टिश्यू कल्चर पौधों की विशेष बात ये होती है कि इनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा समानता होती है। अगर आप इसकी स्पेसिंग 2.5 इंटू 3.5 मीटर रखते हैं तो 1 एकड़ में आप लगभग 400 सागवान के पौधे जो है वो पैदा कर सकते हैं। इसी तरह अगर इसकी स्पेसिंग आप 2.5 इंटू 2.5 मीटर रखते हैं तो आप पर एकड़ जो लगभग 650 प्लांट्स जो सागवान के पैदा कर सकते हैं। सागवान की प्लांटिंग आप 2 बाय 2 मीटर, 2.5 बाय 2.5 मीटर या फिर 3 बाय 3 मीटर में कर सकते हैं। कुछ जगहों पर किसान जो है वो 4 इंटू 4 मीटर या फिर 5 इंटू 5 मीटर की स्पेसिंग को भी फॉलो करते हैं। रोपण के लिए आप 45 सेंटीमीटर लंबा, 45 सेंटीमीटर चौड़ा और 45 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बना सकते हैं और उसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक तत्वों से भरपूर मिट्टी सागवान के लिए बेहद अच्छी होती है। कई शोध परिणाम बताते हैं कि सागवान के विकास और लंबाई के लिए कैल्शियम की मात्रा बेहद ज़रूरी है। यही वजह है कि सागवान को कैलकेरियस प्रजाति का नाम दिया गया है। अब अगला प्रश्न है कि पौधे को लगाने का सबसे सही समय क्या है। सागवान को आप मार्च से अक्टूबर के महीने में कभी भी रोपाई कर सकते हैं, परंतु इसके लिए सबसे बेहतर समय वो है बरसात का होता है। मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 तक हो सकता है। वर्षा का पानी उसमें जमा नहीं होना चाहिए और तापमान जैसे कि हमने पहले भी बताया 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक अच्छा होता है। मई के महीने में अगर आप रोपण कर रहे हैं तो उसके आसपास आप ढैंचे का फसल भी लगा सकते हैं, जिससे कि मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इंक्रीज हो जाए। फसल के शुरुआती दिनों में आप अन्य क्रॉप्स जैसे कि अनाज फसलों, दलहनी फसलों या सब्जियों की इंटरक्रॉपिंग भी इसमें कर सकते हैं।
सागवान के पौधारोपण के शुरुआती 2-3 सालों में खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहले साल में 3, दूसरे साल में 2 और तीसरे साल में 1 बार ये अभियान चलाना ज़रूरी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सागवान ऐसी प्रजाति का पेड़ है जिसकी वृद्धि और विकास के लिए सूर्य की पर्याप्त रोशनी होना ज़रूरी होता है। शुरुआती दिनों में पौधे की बढ़वार के लिए सिंचाई अति आवश्यक है। खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ सिंचाई भी चलती रहनी चाहिए। 3 साल तक हर महीने पानी देना चाहिए और अगस्त और फरवरी महीने में 2 बार खाद डालना चाहिए। लगातार 3 साल तक प्रत्येक पौधे में 50 ग्राम अमोनियम सल्फेट, DAP और पोटाश का मिश्रण डालना चाहिए। नियमित तौर पर सिंचाई और पौधे की छंटाई से चने की चौड़ाई बढ़ जाती है। अब बात करते हैं उसके उत्पादन की। तो जैसे कि हमने बताया कि 14 साल की ड्यूरेशन में एक पेड़ जो 10 से 15 क्यूबिक फीट जो लकड़ी दे देता है, और अगर आप मान के चले कि आपके पर एकड़ जो 400 पौधे भी हैं और प्रत्येक पौधा जो 15 क्यूबिक फीट लकड़ी आपको दे रहा है और हर एक क्यूबिक फीट का जो मूल्य है वो 2000 रुपये है, तो इस तरह अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो मुनाफा है वो करोड़ों में चला जाएगा। अब बात करते हैं इसकी कटाई की। तो इसके लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। जो भी पेड़ आपको काटने हैं आपको उनको चिन्हित करना होगा और साथ ही साथ जो है जो लोकल आपके वन अधिकारी हैं उनसे आपको इसकी कटाने की जो परमिशन लेनी होगी। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अभी ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार को ये प्रस्ताव भेजा गया है कि इसकी फार्मिंग को कमर्शियल कर दिया जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि टीक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्री क्रॉप है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमारती लकड़ी है। तो इससे किसानों को और सरकार को भी फ़ायदा होगा। तो किसान भाइयों, इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ और आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।